आईटीआई स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जनवरी 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर सभी ट्रेड के छात्रों के लिए एक ही जैसा आया था। तो ये पेपर हमारा जनवरी 2018 का है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए एक जैसा आया था। ये परसेंटेज ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर इज ऑफ होल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ कंट्री, यानी कि देश का जो कुल इंडस्ट्री का प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसका कितना प्रतिशत छोटी इंडस्ट्रियों का उत्पादन है। तो ये है हमारा 50%। द रीजन्स ऑफ फेल्योर ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट इज, यानी कि जो बिजनेसमैन होता है उसके फेल होने का क्या कारण है। टफ कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हाई रेट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट बना रहा है उसका रेट ज़्यादा हो गया है। मोर एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्च ज़्यादा है, या इनमें से सभी। तो अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो है असफल हो जाता है तो उसका कारण इनमें से सभी हो सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ डीआईसी, डीआईसी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये हमारा होता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। चौथा है हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज ऑन 15 अप्रैल 1980। तो 15 अप्रैल 1980 को कितने बैंक जो है नेशनलाइज हुए थे। तो 15 अप्रैल 1980 को हमारे 6 बैंक नेशनलाइज हुए थे। इसके अलावा 1969 में हमारे 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे। तो ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है। When was Indian Financial Corporation of India IFCI established? IFCI की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी हमारी 1948 में। Which bank of the following was established as an ancillary organization of Indian Reserve Bank? तो पहले हमारा IDBI बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी सहयोगी बैंक के रूप में रिजर्व बैंक के। फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेटअप इन, पहली कॉटन मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। कोलकाता, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो ये हमारा है कोलकाता। मेंबर्स इन पार्टनरशिप आर, यानी कि कोई भी पार्टनरशिप होती है उसमें कितने मेंबर होते हैं। 1, 2 या 2 से अधिक, 100 या 500। तो 2 या 2 से अधिक होते हैं तो हम बोलते हैं पार्टनरशिप में है। उसमें 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इन सिलेक्शन ऑफ एन इंडस्ट्री इज, एक इंडस्ट्री के सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है जो सामान इधर से उधर ले जाने के लिए वो कितनी नज़दीक है। कैपिटल, यानी कि आपका पास इन्वेस्टमेंट है कितना है। इनमें से सभी, तो ये है इनमें से सभी, यानी कि आप फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखनी होती हैं। द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इज, सबसे ज़्यादा विकसित कंट्री कौन सी है। जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड या रसिया। तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा विकसित कंट्री है वो है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। तो नॉर्वे और स्विट्जरलैंड तो इसमें दिया नहीं है, तो तीसरे नंबर पे है आयरलैंड। तो इन सब में आयरलैंड सबसे ज्यादा विकसित है। व्हिच आर सडन रिस्क, तुरंत रिस्क किसमें है। आग लगने में, एक्सीडेंट ड्यूरिंग वर्किंग ऑन मशीन, यानी मशीन पे कार्य करते समय, इंजरी यानी कहीं चोट लग जाए, या इनमें से सभी। तो इसमें ऑप्शन सही है इनमें से सभी। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो है प्रभाव में कब आया था। तो ये हमारा आया था जुलाई 1924 में। अरेंजमेंट ऑफ मस्ट बी अवेलेबल इन इंडस्ट्री इन व्हिच वुमेन्स वर्कर एम्प्लॉय, यानी कि जहाँ पे औरतें काम करती हैं इनमें से क्या चीज वहां पे होनी चाहिए। क्रेच, मैटरनिटी होम्स, कैंटीन, रेस्ट रूम। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, क्रेच, बच्चों का पाल घर। प्रोडक्शन वर्क ड्यू टू स्ट्राइक और लॉकआउट, यानी कि अगर हमारा स्ट्राइक या लॉकआउट हो जाता है तो प्रोडक्शन क्या होता है। कास्ट बढ़ती है, पैनिक बढ़ता है, फटीग इंक्रीज यानी कि टेंशन बढ़ती है, या हमारा प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है यानी प्रोडक्शन बंद हो जाता है। तो जब कहीं भी हड़ताल होती है, हमारी स्ट्राइक होती है, लॉकआउट होता है, तो हमारा जो है प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन पार्ट ऑफ टोटल क्वालिटी कास्ट, टोटल क्वालिटी कास्ट का इनमें से कौन सा एक भाग है। प्रिवेंटिव कास्ट, फेल्योर कास्ट, इवेल्युएशन कास्ट, या इनमें से सभी। तो ये है इसमें ऑप्शन सही, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है बेस्ट प्राइस और जीरो कॉस्ट इज, तो बेस्ट प्राइस या जीरो कास्ट क्या होता है। क्वालिटी लीडरशिप, डिस्काउंटेड कास्ट, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा बेस्ट प्राइस या जीरो कास्ट होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो इसमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वालिटी मीन्स, यानी कि गुणवत्ता का मतलब क्या है। जीरो एरर, यानी कि कोई एरर ना आना। एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि जरूरत के हिसाब से। मीटिंग द स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रोडक्ट, यानी कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए जो स्टैंडर्ड बना हुआ है उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बनना। ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, दोनों बी और सी।
तो इसमें ऑप्शन सही होगा सी, हमारा स्टैंडर्ड के हिसाब से बनना। रिसाइकलिंग द कास्ट ऑफ प्रोडक्ट, जो हमारा रिसाइकलिंग होता है ये हमारा प्रोडक्ट की कास्ट को डिक्रीज करता है। 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर फाउंड इन 20% वर्क, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाई। 80% प्रॉब्लम हमारी 20% कार्य में होती है, ये स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो परेटो करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये जो है स्टेटमेंट दिया था। कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स प्रोसेस यूज, यानी कि जो लगातार प्रोसेस होते रहते हैं वो कौन सा साइकिल इसमें से यूज करते हैं? पीडीसीए, एसडीए, क्यूसी या इनमें से कोई नहीं? तो वो लोग यूज करते हैं पीडीसीए साइकिल। पीडीसीए साइकिल का फुल फॉर्म होता है प्लान, डू, चेक, एक्ट। द एम ऑफ काइजन इज टू रिमूव, काइजन जो होता है उसका उद्देश्य क्या हटाने के लिए है? यूजलेस आइटम, प्रोडक्टिविटी, पर्सनलिफिकेशन या नेग्लिजेंस। तो हमारा काइजन होता है जो हमारे सामान खराब जाते हैं उनके प्रयोग से कुछ अच्छी चीजें बनाना, तो ये होता है हमारा यूजलेस आइटम को हटाना। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ आईएसओ? आईएसओ यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय मानक संस्थान जो है उसमें कितने मेंबर हैं? तो दुनिया में कुल 164 देश हैं, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। हैंड प्रोटेक्शन इज डन इन इंडस्ट्रीज थ्रू, उद्योगों में हाथ की सुरक्षा कैसे की जाती है? तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ग्लव्स। सजेशन अंडर काइजन में बी इम्प्लीमेंटेड, यानी कि काइजन के अंतर्गत जो हमें सजेशन मिलते हैं उसको हम कब इम्प्लीमेंट करते हैं? तो वो हमारा तुरंत इम्प्लीमेंट होता है। द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बाय यूजिंग 5S सिस्टम आर, यानी कि 5S सिस्टम जो हम लोग यूज करते हैं उसका लंबे समय में लाभ क्या है? इफिशियंसी, यानी कि हमारी दक्षता बढ़ती है। इंक्रीज इन प्रॉफिट, हमारा लाभ बढ़ता है। सेफ्टी, हमारी सुरक्षा बढ़ती है, या इनमें से सभी? तो इसमें ऑप्शन सही है इनमें से सभी। 5S सबको पता होगा, 5S का मतलब होता है सेरी, सेइटन, सेइसो, सेकुत्से एंड शित्सुके। ये हमारा सफाई, साफ सफाई से संबंधित चीजों के लिए बनाया गया है, ये जैपनीज टर्म है।